राम राम भाइयों। विद्युत ध्रुव का भौतिक महत्व क्या होता है इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे विद्युत ध्रुव स्पष्ट रूप से कहाँ दिखता है और कहाँ पर होता है। ठीक। तो इसको साक्षात देखने के लिए हम लोग कैसे देखेंगे वही हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक। तो विद्युत ध्रुव का भौतिक महत्व देखेंगे। तो हम लोग देखते क्या है कि विद्युत जो ध्रुव होता है वो कहाँ होता है, कहाँ निकलता है, कहाँ पर रहता है, इसके बारे में संपूर्ण इसकी जानकारी लेंगे। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन ये बेसिक सी चीज है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा आगे के एजुकेशन को बढ़िया से बनाने के लिए। ठीक। तो इसको हम लोग समझते हैं कि विद्युत ध्रुव का भौतिक महत्व क्या होता है। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि परमाणु होता है, उसमें क्या होता है, बीच में नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिस पर धन आवेश होता है और इसमें भार होता है, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर हमारा ऋण आवेश होता है। ठीक। तो ऋण आवेश और धन आवेश होते हैं हमारे परमाणु में। ठीक। ये तो आपको कॉमन सी बात है, आपको पता होगा। तो इसमें बताया क्या जाता है कि द्रव्यमान केंद्र और ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, यही हम लोग का मुख्यतः इसमें बताया जाता है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु समझ लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इजी है बहुत ज्यादा। ठीक। तो इसको समझते द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो द्रव्यमान केंद्र का अर्थ होता है, द्रव्यमान मतलब भार, केंद्र मतलब बीच का भाग। ठीक। मतलब किसी एक स्थान पर या फिर मान सकते हैं बीच में। ठीक। तो द्रव्यमान केंद्र, अब कोई भी वस्तु है, इसमें ये वस्तु है। ठीक। और इसका जो द्रव्यमान है वो कहाँ है, केंद्र मतलब बीच में है। तो इस संपूर्ण वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इस केंद्र पर स्थापित है, या फिर इस केंद्र में है उस पूरे वस्तु का द्रव्यमान। तो वही होता है हमारा द्रव्यमान केंद्र। जैसे मान लीजिए परमाणु है। ठीक। तो इस परमाणु का समस्त भार जो है वो नाभिक में होता है। तो नाभिक में क्या है, हमारा द्रव्यमान केंद्र है। ठीक। इसका द्रव्यमान केंद्र ये है, समझ में आया। तो ये होता है हमारा द्रव्यमान केंद्र। और आपको सबको पता ही होगा कि नाभिक में जो होता है धन आवेश होता है, और नाभिक के बाहर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर हमारा ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं इसके पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर 40 है यहाँ पर भी 40 होगा, यहाँ पर 80 है यहाँ पर भी 80 होगा। मतलब जितना ये रहेगा, जितना धन रहेगा उतना ही ऋण आवेश रहेगा। ठीक। तो यही बात हमको समझना है कि आपको कौन सी बात है पता भी होगा। तो अब ध्रुवीय और अध्रुवीय समझते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगा। और बस यहाँ पर अच्छे से समझना है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक। तो ध्रुवीय अणु क्या होता है। तो ध्रुवीय अणु वो होते हैं कि जिसमें समस्त द्रव्यमान दो बिंदु पर स्थापित होते हैं, या फिर दो बिंदु पर उसके द्रव्यमान केंद्र होते हैं। ठीक। यहाँ पर और यहाँ पर, तो वह हो जाएगा द्विध्रुव। तो ये दो होंगे वो हो जाएगा द्विध्रुव हो जाएगा, क्योंकि दो पोल है तो इसलिए द्विध्रुव हो गया। ठीक। तो ये हमारा द्विध्रुव है। ठीक। और इसमें यही बताया गया है। और एक चीज समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि दो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों में दो ध्रुव होते हैं। ठीक। कि जो दो ध्रुव है, इस ध्रुव में मान लीजिए एक पर क्यू आवेश है प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक। तो इस पर दो आवेश है तो ये क्या हो जाएंगे, द्विध्रुव हो जाएंगे। दो पोल है तो द्विध्रुव। और इस पर हम लोग का जो बीच में दूरी है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी है वो है 2l, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु O है, यहाँ की दूरी L है, यहाँ की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, ये 2l हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। तो ये हमारे 2l हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब बहुत न्यूनतम है, बहुत अल्पतम है, बहुत छोटी सी दूरी है, तो इसके लिए हम लोग इसका मान हम लोग रख देंगे, दूरी का मान जो रख देंगे हम लोग तो 0 मान सकते हैं। ठीक। 0 मान सकते हैं इसकी दूरी।
जो 2l है उसकी दूरी 2l बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0। ठीक, 2l बराबर 0 तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो P बराबर Q इंटू 2l जब होगा तो 2l का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 0, तो Q का गुणा जब 0 में कराएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो P बराबर हमारा 0 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में परमाणु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो होता है 0। कितना? 0। समझ में आया? किसी भी विद्युत क्षेत्र में जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक मान लीजिए एक चालक है, ठीक, उसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें दो ध्रुव है, कहीं मान लीजिए यहाँ पर दो ध्रुव है। तो ये दो ध्रुवों पे जो होंगे आवेश होंगे, ये हमारा हो जाएगा ध्रुवीय अणु। अब इसका उदाहरण क्या होगा? अब जैसे इसका उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? H2O, HCl इत्यादि हो सकते हैं। हम लोग इसी दो को समझते हैं और बना लेंगे। पहले हम इसको समझते हैं कि ध्रुवीय अणु क्या होता है। कि इसमें मान लीजिए हम लोग एक H ले लिए, इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा और इसका परमाणु भार कितना होगा, और इसमें धन आवेश कितने होंगे और ऋण आवेश कितने होंगे, तो ये हमको समझना है। देखिए H है 2, ठीक, ये बिंदु पर इस पर H2 है, ठीक, 2 H2 है तो इसलिए H2 है। और क्या बोल रहा है कि एक बिंदु पर O, ठीक, वो हमारा कितना हो जाएगा? इसका 2 होगा, इसका 8 होगा, क्योंकि O का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसका मतलब यह है कि इस पर प्रोटॉन 2 है, इस पर 8 है। ठीक, ये है हमारा। और इसको हम लोग एक गोले से मिलाते हैं, क्योंकि हमारे बुक में जो किया है वही मिलाते हैं। ठीक, ऐसे मिला लेते हैं। तो ये हो गया, दो ध्रुव है और दो अलग अलग बिंदु पर है, तो ये क्या हो जाएगा? ध्रुवीय अणु। ठीक, अब देखते हैं इसमें 8 और 2 10 हो गए हमारे धन आवेश। ठीक, तो ऋण आवेश भी हमारा 10 ही होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होगा। अब देखते हैं अध्रुवीय अणु। ठीक, अध्रुवीय अणु क्या होता है? तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें कौन सा हो सकता है? इसमें मतलब कोई एक परमाणु होगा, जैसे मान लीजिए N2 O2। ठीक, इसमें क्या होगा? एक ही वस्तु पर एक ही केंद्र पर इसका पूरा द्रव्यमान होगा। ठीक, यही होगा हमारा द्रव्यमान केंद्र। तो इसका डेफिनेशन यही होगा कि जिस वस्तु में, जैसे जिस विद्युत क्षेत्र में समस्त परमाणु का द्रव्यमान केंद्र किसी एक बिंदु पर स्थित हो, वो होता है हमारा अध्रुवीय अणु। ठीक, तो इस पर हम लोग का मान लीजिए N2 है, ठीक, 2 है इस पर, और एक ही जगह पर इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान एक ही जगह पर है, वो होता है हमारा अध्रुवीय अणु। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो यदि आप क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोड किया गया है और वहां पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं।